मुझे विदाउट फार्मूला का यूज करना पड़े तो आप क्या करिएगा, सीखिए। एक बार करिएगा पहला का स्क्वायर तो एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर करिएगा दूसरा का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर 25, और फिर लिख दीजिएगा सब का गुना, इस सब का गुना कर दीजिए तो x गुने 5 तो 5x और 5 दूना 10x। आपका देखिए रिजल्ट, आप अपना रिजल्ट मिलाइए, आपका आंसर तैयार है। ले फिर आ गए। जय हिंद, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ओम साई क्लासेज में। तो इस वीडियो में आज हम लोग सीखेंगे अलजेब्रा का उपयोग करने के लिए, अलजेब्रा के फार्मूले का उपयोग करने के लिए कैसे अलजेब्रा का फार्मूला का यूज करते हैं। क्योंकि पिछले वीडियो में आपको एक सर्वसमीका x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी पर हमने बहुत सारे क्वेश्चन को करवाया था और उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे तरीके से सीखे होंगे और समझ में आपको अच्छा तरीका से आया होगा। तो बिना देर किए हुए आज हम लोग कुछ और भी अलजेब्रा के फार्मूले पर क्वेश्चन आंसर करेंगे जो एग्जाम में अक्सर हर बार पूछे जाते हैं और बिल्कुल आसान तरीका से बताया जाएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से क्या हो जाए, समझ में आ जाए। तो बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक और देखते रहिए आज हम लोग पढ़ेंगे सर्वसमीका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर आधारित प्रश्न या इस फार्मूले पर जितने भी प्रश्न होंगे उस प्रश्नों के आधार पर ही आपको क्या देना है, जवाब देना है। आपका क्वेश्चन कैसा भी हो उसका जवाब देना है आपको। सबसे पहले मैं कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल को लेकर चलता हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, फिर हम बड़े सवाल को भी लेकर के चलेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल फर्स्ट में देखते हैं। पहला सवाल कहता है सर्वसमीका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का उपयोग करना है, इसी के आधार पर प्रश्नों को हल करके बताना है। तो आइए सबसे पहले चेक करते हैं कि अगर आपके पास एक्स स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर ऐसे इस रूप में दिया गया है तो आप ऐसे प्रश्न तो पहले से ही सेट हैं, आप देख रहे होंगे। पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर में आप क्या करेंगे, बस इसका काम करना है, एक बार जोड़ देना है इसी चीज को, एक बार जोड़ दिया गया है इसी चीज को और एक बार इसी चीज को घटा देंगे। आपका यही क्या होगा, आंसर होगा। दूसरा एग्जांपल को समझने का प्रयास कीजिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस लिखा रहेगा 16, एक्स स्क्वायर माइनस लिखा होगा 16 तो आप इसे क्या करिएगा, एक्स को लिख देंगे एक्स का स्क्वायर माइनस 16 को आप लिख सकते हो 4 का स्क्वायर। अब आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। अब जल्दी से आप फर्स्ट कर पाएंगे कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक बार जोड़ दिए हैं और उसी चीज को एक बार घटा दिए हैं। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा एग्जांपल को समझने का प्रयास कीजिएगा। लिखा हुआ है 16x स्क्वायर माइनस 9, लिखा हुआ है 16x स्क्वायर माइनस 9, इसे कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहला काम आपको करना है कि फार्मूला को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिखना है। तो देखिए, तो 16 को आप लिख सकते हैं 4x का स्क्वायर, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है, x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है, माइनस 9 को आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 16 का हो जाएगा, सॉरी एक बार जोड़ दिया गया एक बार घटा दिया गया, ऐसा कर सकते हैं आप, क्योंकि पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर का मतलब होता है 4x प्लस 3 इंटू 4x माइनस 3। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, कुछ करना नहीं एक्स्ट्रा आपको है, बस यही एक बार पहला का स्क्वायर एक बार दूसरा का स्क्वायर के फॉर्म में लिखते चलना है। चौथा नंबर सवाल को आप समझने का प्रयास कीजिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1, अगला सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसे आप कैसे करेंगे, तो इसे आप कर दीजिएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो आप यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। आप देख रहे होंगे हर तरीके का क्वेश्चन लूंगा, आप बने रहिए वीडियो के अंत तक, मजा आ जाएगा। बड़े बड़े क्वेश्चन को भी हमने सोल्व करने का वादा किया आपसे कि क्वेश्चन कैसा भी हो आपसे बन जाएंगे। हम आपको बेसिक से लेके चल रहे हैं ताकि आपको सारे प्रश्न क्या हो जाए, अच्छे तरीके से समझ में आ जाए और पढ़ने में इंटरेस्ट आए, लगे कि हाँ हम कुछ सीख रहे हैं। तो आप पहले वीडियो से देखते आइए, यह पार्ट 5 है, आपका अलजेब्रा का पार्ट 5 है। तो बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। यदि आपको फार्मूला याद है, तब नहीं याद है तो पीछे वाले वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिए, मज़ा आ जाएगा। चलिए, इन सवालों को आप पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद हम कुछ 10 सवाल और लेंगे। उसके बाद आप किसी भी बुक से बना के देखिएगा, कैसा भी क्वेश्चन होगा आपसे आसान तरीके से बन जाएगा। चलिए, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा। मैं 5 नंबर बता रहा हूं आपको।
देखिए अगला सवाल है आपके लिए बाई स्क्वायर माइनस 25। तो आप वही चीज कर सकते हैं, इसको बाई का स्क्वायर कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। तो सेट हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। अब वही काम कर देना, एक बार जोड़ देना है और एक बार इसी चीज को घटाव के रूप में लिख देना है, आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये फैक्टर के रूप में भी काम करेगा। जब मैं आपको फैक्टर बताऊंगा, ये फैक्टर नहीं है समझिए एक तरह से, लेकिन अभी हमको फॉर्मूला के बेस पर काम करना है। अगर इस रूप में रहेगा तो क्या करेंगे और किसी और रूप में रहेगा तब क्या करेंगे, बहुत सारी बातें बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद हम लोग 6 नंबर में ध्यान देंगे। यदि आपको यहां लिख दिया जाए 25 माइनस 4/25x स्क्वायर, तो इसे कैसे आप बनाइएगा जरा ध्यान दीजिए। इसे आप लिख देंगे 25 को लिख देंगे 5 का स्क्वायर माइनस 4 को आप लिख सकते हैं 2 और 25 को लिख सकते हैं 5 और x का पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं इस रूप में। बस आप दोनों को क्या करेंगे, एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। यही आपका क्या है, आंसर है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल कहता है जेड स्क्वायर माइनस 16/81। तो इसको क्या लिखिएगा, जेड पूरे का स्क्वायर कर दीजिएगा, 16 को 4, 81 को 9 का स्क्वायर। तो जेड प्लस 4/9 इंटू जेड माइनस 4/9, इस रूप में आप इसको लिख सकते हैं। इसी सर्वसमीकरण का प्रयोग किए हैं। और ध्यान दीजिएगा 8 नंबर में यदि आपसे पूछा जाए एक्स स्क्वायर माइनस 16 प्लस एक्स पूरे का स्क्वायर, आप देख रहे होंगे अगला आ गया क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 16 प्लस एक्स का स्क्वायर पर होल स्क्वायर दिया गया है। तो आप वही काम करेंगे, ये तो उस रूप में लिखा हुआ ही है कि पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर के रूप में तो लिखा हुआ ही है। तो बस आपका वही काम होना चाहिए कि एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दोनों टर्म को मैंने लिख दिया अलग अलग करके, लिख दिया। एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। बस याद यही रखना है कि जब घटाव का चिन्ह दें, डबल टर्म हो तो तुरंत ब्रैकेट का यूज करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि माइनस के बाद यदि एक टर्म होता है तब नहीं देते हैं कुछ, लेकिन 2 या 2 से अधिक टर्म होते हैं तो माइनस का प्रयोग करते हैं। बस इसे सोल्व कर लीजिए। एक एक्स तो हो जाएगा 2x प्लस में 16, यहाँ पर हो जाएगा x माइनस में 16 प्लस माइनस में x, तो यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा 2x प्लस 16 इंटू में हो जाएगा माइनस 16। आपका यही क्या है, आंसर है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस 16 को पहले और उसको बाद में। यानी कि इस प्रकार के सवाल को भी आप बहुत ही आसान तरीके से सोल्व कर पाएंगे। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। वीडियो को रोक करके आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए इसका उपयोग एक फैक्टर में भी करेंगे, गुणनखंड में भी करेंगे, एक बार सीख लीजिए। जैसे अगला सवाल है x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 25, x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 25, इसे आप खुद से बनाइए। अगला सवाल है बाई स्क्वायर माइनस 25 बाई स्क्वायर, इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। के स्क्वायर माइनस 2 बाई प्लस 3 का स्क्वायर। चौथा बनाइएगा आप 4 बाई स्क्वायर माइनस बाई प्लस 1 का स्क्वायर। इन चारों सवाल को आप पहले खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, वीडियो को रोक दीजिए और उसके बाद बना लीजिए। उसके बाद मिलाइएगा हमसे क्या क्या आपका सही बना है कि गलत। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप इसे क्या कर सकते हैं, x प्लस 5 का स्क्वायर कीजिएगा, माइनस 25 को आप लिख दीजिएगा 5 का स्क्वायर। ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में।
अब जब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में हो गया तो आप जल्दी से इसको क्या कर सकते हैं, एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। तो देखिए ध्यान से, एक बार जोड़ दिए हैं और एक बार घटा दिए हैं। कहीं भी लिख सकते हैं, पहले जोड़ते हैं या बाद में घटाते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा x + 10, आओ यहाँ हो जाएगा, ये 5 से 5 कैंसिल तो हो जाएगा x। तो आपका आंसर यहाँ हो जाता है x × x + 10। आगे जरा इसको देखिएगा, तो k का स्क्वायर k स्क्वायर और 2y + 3 का स्क्वायर। तो इसका काम होता है एक बार जोड़ना और एक बार घटाना। तो 2y + 3 एक बार जोड़ दिया, देखिए यहाँ पे जोड़ का चिन्ह हो गया। एक बार घटाना है तो यहाँ हो जाएगा k - 2y + 3। और थोड़ा देर पहले ही बताया था कि जैसे ही माइनस लगाते हैं तो तुरंत ब्रैकेट का यूज होता है, क्योंकि डबल पद रहता है तो माइनस लग जाता है, ब्रैकेट लग जाता है। तो k + 2y, ये ना जुटेगा ना घटेगा, तो इसे हो गया k ± में 2y और ± में 3। आपका ये क्या है, आंसर है। इसे आप लिख सकते हैं y का स्क्वायर - 5y का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद इसे आप एक बार जोड़ सकते हैं और एक बार इसी चीज को आप घटा सकते हैं। तो जोड़िएगा तो आ जाएगा 6y, जबकि घटाइएगा तो आपका आ जाएगा -4y। तो आप 24 हो जाएगा -y²। इसे आप करके देखेंगे तो एक बार इसको लिख सकते हैं, 4y को लिख सकते हैं 2y का स्क्वायर और माइनस, उसके बाद आप लिख सकते हैं इसको y + 1 का स्क्वायर। अब आप इसे क्या कर सकते हैं, एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। तो जैसे ही घटाएंगे तो आपको बार बार मैं बोल रहा हूँ कि माइनस के बाद ब्रैकेट यूज करेंगे, जबकि देखिएगा एक टर्म रहता था तो माइनस के बाद ब्रैकेट यूज नहीं करते हैं, जबकि यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ आपका हो जाएगा 2y + y + 1, सॉरी जुटेगा बाबू, 2 1 3 हो जाएगा, 3y + 1 इंटू, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 2y - y माइनस प्लस माइनस में 1, तो यहाँ हो जाएगा 3y + 1। तो 2 में से जाएगा एक y तो हो जाएगा y - 1। ये आपका रिजल्ट है। और मुझे लगता है कि इस प्रकार के सवाल यदि आते हैं तो आप जल्दी से इसे कर पाएंगे, इस रूप में रहेगा, इसे फैक्टर तोड़ पाएंगे। इसका उपयोग एक बार और करने के लिए सिखाएंगे, एक बार और यह रिवीजन होगा आपका। जल्दी से पहले इसे नोट कर लीजिए। एक सवाल और लास्ट लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे सवाल है a + b का होल स्क्वायर - a - b का होल स्क्वायर, ये हमारा सवाल है। दूसरा सवाल है 2x + 3 का स्क्वायर -3x - 5 का स्क्वायर। दो सवाल लिए हैं, जरा इन दोनों सवाल को देखिएगा। लास्ट सवाल है, उसके बाद आप जितना भी क्वेश्चन आपको करने का मर्जी होगा आप आराम से कर सकते हैं। सबसे पहला काम आप जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है, इसे सिर्फ आपको करना है a + b और a - b, a + b और a - b। अब जरा ध्यान दीजिए, दोनों पद को मैंने साइड में लिख लिया, एक बार जोड़ का और एक बार घटाव का। जोड़ के चिन्ह में ब्रैकेट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, बट कि इसमें माइनस वाले में आपको लगाने की आवश्यकता है। तब यहाँ पे क्या होगा कि एक a 2a हो जाएगा और b से b कैंसिल हो जाएगा, इनटू यहाँ देखिएगा a + b माइनस में a और प्लस माइनस 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 प्लस b, यहाँ a से a कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 2a इंटू 2b, 4ab हो जाएगा। याद रखिएगा इसको। आगे ध्यान दीजिए, बस वही काम करना है आपको। 2x + 3, 3x - 5, 2x + 3, 3x - 5। बस नियम यही कि एक बार जोड़ देना है दोनों को, एक बार घटा देना है। लेकिन जैसे ही घटाव के बाद डबल टर्म होंगे तुरंत ब्रैकेट का यूज करेंगे। 2x और 3x हो जाएगा 5x, और 5 में से 3 चल जाएगा तो -2। उसके बाद 2x + 3, प्लस माइनस माइनस में 3x, माइनस माइनस प्लस में 5 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा 5x - 2, यहाँ हो जाएगा देखिए 3x में से
3x में से 2x जाएगा तो x बचेगा, वो भी माइनस में, तो यहाँ लिख देंगे माइनस में, और 5 3 8 हो जाएगा। यही आपका रिजल्ट है। उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रकार के सवाल को सीखे होंगे और समझे होंगे कि अगर इस टाइप में आते हैं क्वेश्चन तो कैसे डील किया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। आइए देखते हैं कुछ और भी सवाल को। जरा अगला टाइप को देखिएगा ध्यान से। इस टाइप के सवाल को समझना कि अगर प्रश्न ही ऐसा आ जाए, यदि प्रश्न ही ऐसा आ जाए यदि प्रश्न ही ऐसा आ जाए कि एक बार जोड़ के रूप में रहे और एक बार वही चीज घटाव के रूप में रहे, तो इसे जल्दबाजी में हम लोग कैसे करेंगे। तो यूज करने के लिए बताएं फॉर्मूला कि अब दोनों को एक बार गुना नहीं करेंगे और ना ही वो वाला नियम लगाएंगे x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाला भी फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। जब आपको एक बार जोड़ में और एक बार घटाव के रूप में दिया रहे तो बिल्कुल सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, एक बार जोड़ में एक बार घटाव में तो बोलेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस देखिए, एक बार जोड़ में और एक बार घटाव में तो बोल देंगे 2x का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9। उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आ गया। तो ये उल्टा चल रहा है। उस टाइम ये दिया हुआ था फैक्टर के रूप में लाते थे, बट अब क्या है कि फैक्टर के रूप में ही दिया हुआ है और आपको अब हल करके लाना है आंसर। क्लियर? उम्मीद करते हैं समझ में आपको आ रहा है। जल्दी से आप 3 क्वेश्चन को बना के दिखाइए, खुद से बना लीजिए, देखिए आप, फिर उसके बाद मिलाइएगा। अगर बना लेते हैं तो आप बिल्कुल सही सीख रहे हैं। ठीक है, जल्दी से पहले से नोट कर लीजिए। यहां भी बना के देख सकते हैं तो हो जाएगा 2x का स्क्वायर और माइनस 5 का स्क्वायर, 4x का स्क्वायर माइनस 25 आंसर। इसको आप क्या कहिएगा तो x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो यहां हो जाएगा x का स्क्वायर x स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9। यहां हो जाएगा पहला का स्क्वायर और माइनस फिर दूसरा का स्क्वायर हो जाएगा। तो 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9। बिल्कुल आसान है। उम्मीद करते हैं इस प्रकार के सवाल आप आराम से बना पाएंगे। तो रहने देते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला सर्वसमीका का उपयोग करना है मुझे। अगला सर्वसमीका का उपयोग करना है और हमारा सर्वसमीका है a प्लस बी का होल स्क्वायर और एक है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको आप या इस तरीके से लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दोनों सही है। सॉरी, यहां देखिएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दोनों एक ही फॉर्मूला है, दोनों में से किसी को लिख सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आएंगे। मैं पहले लॉन्ग से बताता हूं, फिर उसके बाद एक लाइन में आप कोशिश कर पाएंगे कि बिना फॉर्मूला नहीं भी रहेगा तो आप जल्दी से कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं पहला सवाल है हमारा कि x प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि x प्लस 5 का होल स्क्वायर है, तो इसे कैसे हम लोग सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको दिमाग लड़ाना है कि ये फर्स्ट वाला a होता है, ये सेकेंड वाला b होता है। इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं। तो फॉर्मूला पर क्या सेट करना है, इस पर सेट कीजिए या इस पर सेट कीजिए, दोनों सही है। तो इसको करिएगा तो बोलिए पहला का स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब पहला गुने दूसरा, प्लस बी स्क्वायर का मतलब दूसरा का स्क्वायर। तो करिए, लिखा हुआ ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको याद होगा, तो ए स्क्वायर होता है फॉर्मूला। तो ए का मतलब पहला का स्क्वायर प्लस 2ab होता है मतलब कि पहला गुने दूसरा, और प्लस ab होता है, सॉरी b का स्क्वायर होता है,
तो b का स्क्वायर का मतलब दूसरा का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब फार्मूला पर सेट किए हैं ए स्क्वायर प्लस 2, ए बोले तो पहला, बी बोले तो दूसरा, प्लस दूसरा का स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर का मतलब दूसरा का स्क्वायर। अब इसे सोल्व कर दीजिए तो एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 5 दूना 10 एक्स और प्लस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। लेकिन अब हमसे सीखिएगा थोड़ा सा, बस बिल्कुल आसान तरीके से समझा देंगे। जैसे अगर इसी सवाल को मुझे विदाउट फार्मूला का यूज करना पड़े तो आप क्या करिएगा, सीखिए। एक बार करिएगा पहला का स्क्वायर तो एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर करिएगा दूसरा का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर 25, और फिर लिख दीजिएगा सब का गुना, इस सब का गुना कर दीजिए तो x गुने 5 तो 5x और 5 दूना 10x। आपका देखिए रिजल्ट, आप अपना रिजल्ट मिलाइए, आपका आंसर तैयार है। फिर से कर रहे हैं, इसकी उपयोगिता आपको समझना होगा। आगे आ जाए पीछे आ जाए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन फार्मूला पर हम लोग को आधारित करना है तो करेंगे इसको। लेकिन इसको इसलिए सिखा दें कि कभी कभी क्वेश्चन बनाते समय ए प्लस बी के होल स्क्वायर का यूज करना होगा तो उसे फार्मूला पर नहीं सेट करके पहला का स्क्वायर दूसरा का स्क्वायर फिर सब का गुना, पहला का स्क्वायर दूसरा का स्क्वायर फिर सब को गुना, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab यहाँ चल जाएगा बाद में या पहले, इससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं एक सवाल और लेता हूँ, लिखा हुआ है 2x प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है 2x प्लस 3 का स्क्वायर। तो आप इसमें पहले क्या कीजिएगा, फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए का मतलब पहला का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a का मतलब पहला, b का मतलब दूसरा और प्लस b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। तब जाकर के आप क्या करिएगा, 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर कीजिएगा और प्लस 2 दूनी 4, 4 तिया 12x कीजिएगा और प्लस 3 का स्क्वायर 9 कीजिएगा, यही करेंगे। लेकिन देखिए अब थोड़ा सा शॉर्ट में देखिएगा, यदि 2x प्लस 3 का स्क्वायर दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, पहला का स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और फिर उसके बाद तीनों को गुना कर देना है, 3 दूना 6 गुना x 6x, 6 दूनी 12x। आपका रिजल्ट तैयार है। क्लियर, ये कॉन्सेप्ट है, थोड़ी सी जानकारी आपको जरूरी है क्योंकि अगर ये सब कॉन्सेप्ट आपके पास नहीं होगा तब नहीं बन पाएंगे। हाँ, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर सब पे लागू होता है, इस बात को ध्यान देंगे, मजा आ जाएगा। आगे जाकर के आपको लगेगा कि हाँ कुछ सीखे हैं। इसे नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट करके या फिर वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए। चलिए अगले सवाल को लेते हैं, कुछ अगले सवाल को। जैसे आपको दिया रहेगा x प्लस 5/2 इंटू एक्स प्लस 5/2 ऐसा दिया है, तो आपको ये नहीं समझना है कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी पर तोड़ देंगे। आप एक ही चीज को 2 बार लिखें, इसका मतलब होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप चाहें तो इसको लिख सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर ऐसे करके, बट आपको लिखने की जरूरत नहीं है। जब जान ही रहे हैं आप कि एक ही चीज को 2 बार लिखा हुआ है तो कॉमन सेंस लगाना है कि नहीं a प्लस बी का होल स्क्वायर ही है, उसे लिखने की क्या जरूरत है। तो जल्दी से पहले एक बार समझ लीजिए, उसके बाद अगला बार लिख के नहीं, बिना लिखे बताएंगे। तो आप पढ़े होंगे ए स्क्वायर, ए का मतलब पहला का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, प्लस 2 ए बोले तो पहला एक्स, बी बोले तो दूसरा, दूसरा का मान हो गया 5/2 प्लस b का स्क्वायर का मतलब दूसरा का स्क्वायर तो 5/2 का स्क्वायर। ये हुआ फार्मूला पर सेट। उसके बाद हम लोग करेंगे x का स्क्वायर प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 5x और प्लस 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4। ये हमारा आंसर है। लेकिन जरा देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, x प्लस 5/2 इंटू एक्स प्लस 5/2 तो हो जाएगा x प्लस 5/2 का स्क्वायर। अब आपको मैंने बताया था x का स्क्वायर x स्क्वायर, 5/2 का स्क्वायर 25/4 और फिर बताया था सबको गुना करेंगे x इंटू 5/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 5x। उम्मीद करते हैं आपको समझ में अच्छा तरीका से आ गया होगा। तो जो आपको पसंद है उस तरीके से आप बना सकते हैं। कुछ चीज़ों को आपको खुद सेल्फ समझना होगा कि ये कह क्या रहा है। जैसे प्लस में होता है वैसे ही क्या होता है, माइनस में होता है। चलिए एक सवाल को और देखते हैं ताकि आपका और कन्फ्यूजन क्लियर हो सके और अच्छे तरीके से समझ में आए। जैसे मैं एक एग्जांपल लिया,
5x प्लस 3 अब इसको होल स्क्वायर नहीं करते रहेंगे। अब समझ गए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है। अब समझिए कैसे बोलिएगा, 5x का स्क्वायर तब 25x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9। और आप जानते हैं कि 2 गुने सब क्यों कर देते हैं, गुना करते हैं इसको, तब 5 3 15 दूनी 30x। आपका आंसर एक लाइन में तैयार है। सीख रहे हैं ना, आपको अच्छा लग रहा होगा और समझ भी आ रहा होगा। जब चीज़ें समझ में आती है तो पढ़ने में मन लगता है, जब चीज़ें समझ में नहीं आती है तो पढ़ने में मन नहीं लगता है। अगला सवाल को देख लीजिए कि 3x प्लस 5 इंटू 3x प्लस 5, तो शॉर्ट में क्या कर दीजिएगा, 3 का स्क्वायर कर दीजिएगा 9x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और फिर गुना कीजिएगा तो 5 3 15 दूनी 30x। चलिए बहुत हो गया, a प्लस बी के होल स्क्वायर बहुत सारे सवाल हो गए। अब जरा देखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर पर कैसे होता है। अगला है कि 2x माइनस 5 का स्क्वायर दिया रहेगा होल स्क्वायर। तब आपको पहले काम करना है फार्मूला पे। कैसे, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab एक ही होता है। a का स्क्वायर बोला है तो पहला का स्क्वायर कर देंगे, माइनस फार्मूला में है 2 तो 2, a बोलेगा तो पहला 2x और b बोलेगा तो दूसरा 5। अब कुछ लड़के यहाँ पे -5 लगा देंगे। माइनस नहीं लगाना है, क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि माइनस के लिए स्पेशल फार्मूला आप जानते हैं। ये माइनस कब लगता, जब प्लस वाला पर सेट करते ना आप, तब b के जगह पर माइनस दे सकते थे। बट आप सेट तो स्पेशल माइनस वाले के लिए कर ही रहे हैं, इसलिए b का मान माइनस में नहीं होगा। क्लियर, चलिए। और प्लस b का स्क्वायर का मतलब 5 का स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 x स्क्वायर और माइनस 20 हो जाएगा x और प्लस में 25। अगर हमारे तरीके से आप सोचते हैं तो हम बताया था 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब आपको बताया था पहला का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। जब तीनों में गुना करते हैं तब माइनस में, काहे कि यहाँ पे माइनस है और पढ़े हैं 3 टर्म गुना होता है तब माइनस लगता है, जब माइनस में होता है। प्लस में कब होता है, जब प्लस में रहते हैं तीनों टर्म। तो जल्दी से बोल देंगे 2ab, तो यहाँ पे माइनस लगाया, गुना कर दीजिए, 10 दूनी 20, तो यहाँ जाएगा 20x। आपका यही आंसर है, मिला के देख लीजिए, x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 25। अगले सवाल को अगर देखेंगे तो x प्लस 5 इंटू x माइनस 5 इंटू x माइनस 5, तो आप इसको क्या कह सकते हैं कि x माइनस 5 का होल स्क्वायर कह सकते हैं, क्योंकि एक ही चीज़ को 2 बार लिखा गया है। तो 2 बार लिखा जाए तो उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2, a बोलेगा तो पहला x, b बोलेगा तो दूसरा 5 और प्लस b का स्क्वायर का मतलब दूसरा का स्क्वायर। अब आप यहाँ पे कर सकते हैं x का स्क्वायर माइनस 5 दूना 10x और प्लस 5 का स्क्वायर 25। तब यहाँ आपका हो जाएगा x स्क्वायर, सॉरी आंसर हो गया ये क्या। और जरा समझने का चाहेंगे तो x माइनस 5 इंटू x माइनस 5, अगर इसे डायरेक्ट एक लाइन में करना हो तो आप कैसे करेंगे, तो हम पढ़े हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो वहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बल्कि वो माइनस में क्यों ना हो, तो कर दीजिए पहला का स्क्वायर तो x स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर 25। जब तीनों में गुना करने लगेंगे, बताए थे प्लस रहेगा तो प्लस देंगे, माइनस रहेगा तो माइनस देंगे। तो बताइए, तो माइनस वाले के लिए है तो माइनस में गुना कर देंगे, x गुना 5 तो 5x और 5x को 2 से गुना करते थे तो 5 दूना 10x। आपका एक लाइन में रिजल्ट है। इसका उपयोग कब करना है, जब क्वेश्चन को लंबा क्वेश्चन को बनाते समय अगर क्वेश्चन सामने आ जाए तो इसी का प्रयोग करते हैं। जबकि एग्जाम में अगर आ जाए तो फार्मूला पर आधारित रहेगा, तो उसे फार्मूला पर ही सेट करके बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आपको आएंगे। आइए 2-3 सवाल को और देखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको लगता है कि हम फास्ट बना रहे हैं तो कमेंट करें। अगर आपको लगता है कि नहीं थोड़ी स्लो की ज़रूरत है तो थोड़ा धीरे धीरे बोलेंगे और ज़्यादा स्पीड में नहीं पढ़ाएंगे। उम्मीद करते हैं आसान चीज़ें हैं, इसमें धीरे धीरे क्या पढ़ाना, बहुत आसान चीज़ें हैं। जब शुरू समझाना होता है तो पहला सवाल को अच्छे तरीके से समझाते हैं, टाइप दे करके समझाते हैं, फिर बाकी क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है तो आप बिल्कुल फास्ट कर पाएंगे। चलिए पढ़िए और दूसरों को भी पढ़ने का मौका दीजिए, लोगों को जोड़िए। जो नहीं जानते हैं
उन विद्यार्थियों को बताइए ताकि हमारे चैनल से वो भी कुछ लाभ उठा सकते हैं, कुछ पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए एक सवाल मैं ले लिया 3x + 5/2 इंटू 3x + 5/2। अब इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे? तो इस प्रश्न को हम जानते हैं कि एक ही चीज को दो बार लिखा है तो आप 3x + 5/2 कह सकते हैं, का होल स्क्वायर कह सकते हैं। तो आप जानते हैं, सॉरी प्लस में दे दिए, चलो माइनस वाले के लिए कर देता हूं। ठीक है, तो आप क्या करिएगा कि ए स्क्वायर तो पहला का स्क्वायर माइनस 2 ए का मान पहला, बी का मान दूसरा, और प्लस बी का स्क्वायर का मतलब दूसरा का स्क्वायर। क्लियर? तो 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर, माइनस में हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल तो हो जाएगा 15x, और प्लस में 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। जबकि अगर मैं और करके लिख दूं कि इसे कैसे और सोल्व कर सकते हैं, तो 3x - 5/2 का अगर स्क्वायर है तो आप जानते हैं कि पहला का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर, पहला का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर, फिर सबों का गुना। तो पहला का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस दूसरा का स्क्वायर 25/4 हो जाएगा, और माइनस सब का गुना। तो देखिए 3 गुना 5/2 गुना 2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 या 15 हो जाएंगे, और x है तो x। नहीं समझ में आता है तो 5/2 गुना 2 कर लीजिएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे तो 15 हो जाएगा। यही आपका क्या है? रिजल्ट है। उम्मीद करते हैं कि a + b के होल स्क्वायर वाला और a - b के होल स्क्वायर वाले जितने भी सवाल हैं आप उन्हें बिल्कुल अच्छे तरीके से सोल्व कर पाएंगे। जरा अंक रहेंगे इसमें, अब x y नहीं रहेगा तब क्या करेंगे? जैसे आपको कहेगा बिना सीधा गुना किए गुना करें, गुणनफल ज्ञात करें। बिना सीधा गुना किए गुणनफल ज्ञात करें। जैसे आप बिना सीधा गुना किए गुणनफल ज्ञात करें तो आप क्या करेंगे? आपको देगा 98 गुना 102। अब किसका प्रयोग करके बनाना है वो आप समझिए, कि a + b के होल स्क्वायर का उपयोग करना है, कि a - b के होल स्क्वायर का उपयोग करना है, कि एक बार जोड़ करके एक बार घटाव करके उपयोग करना है, वो आपको समझना होगा। क्योंकि हमने पढ़ा चुका कैसे कैसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जैसे इसे हम क्या लिख सकते हैं? तो इसे हम लिख सकते हैं 100 - 2, और इसे हम लिख सकते हैं 100 + 2। तो अब जल्दी से बताइए क्या ये a + b के होल स्क्वायर पर सेट है? बिल्कुल नहीं। अभी हमने आपको पढ़ाया था कि एक बार जोड़ में रहे और एक बार घटाव में। तो इसे आप क्या कह सकते हैं? पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4,000, तो 9,996 हो जाएगा आपका आंसर। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मान लिया आपसे पूछ दे कि 105 का स्क्वायर बताइए, या बिना सीधा गुना किए 105 गुना 105 नहीं करना है, तो आप क्या करेंगे कि 105 को आप लिख सकते हैं 100 + 5, और फिर लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए हम पढ़ाए हैं 105 का स्क्वायर का अर्थ होता है 105 गुना 105। 105 को लिख सकते हैं 100 + 5, और फिर लिख सकते हैं 100 + 5। अब आप देख रहे होंगे कि एक ही चीज दो बार है, तो a + b का होल स्क्वायर हो गया, तो इसे a + b के होल स्क्वायर के रूप में हम लिख सकते हैं भी। तो इसे फार्मूला पर भी सेट कर सकते हैं, या तो आप शॉर्ट में भी कर सकते हैं कि पहला का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर प्लस सबों का गुना। लेकिन आइए फार्मूला पर सेट करते हैं। पहले a स्क्वायर बोला तो पहला का स्क्वायर, 2ab बोला तो 2 × a का मान 100 और b का मान 5, और प्लस अंतिम में बोला b का स्क्वायर, b का मतलब 5 का स्क्वायर। ये हम समझ सकते हैं इसको। तो यहाँ हो जाएगा 10,000 प्लस में 5 दूना 10 1,000, और प्लस में 5 का स्क्वायर 25, तो 11,025 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। लेकिन और करके देखिए, जरा और करके देखिए कि इसे कैसे बना सकते हैं। तो 105 का स्क्वायर को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 100 + 5 का होल स्क्वायर, 100 + 5 का होल स्क्वायर, और आराम से बोल सकते हैं
ए का स्क्वायर, पहला का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर प्लस सबों का गुना, पहला का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर प्लस सबों का गुना, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000, सॉरी 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000, प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और फिर सबों का गुना मतलब 100 गुना 5 था 500, और 500 दूनी 1000, तो यहाँ हो जाएगा 1000, 10,000 और 1000 11,000, तो 11,025 हो जाएगा, 11,025 हो जाएगा। जो आपको आसान लगता है उस तकनीक को उपयोग में लाइए, सीखने का प्रयास कीजिए। दोनों मेथड सीखना जरूरी है क्योंकि ये आपको कैलकुलेशन में काम देगा, बट आपको फार्मूला पर बेस्ड करना होगा तो फार्मूला पर आपके लिए ये सही है। चलिए अगले सवाल को जरा देखते हैं। जैसे आपको डायरेक्ट पूछ देगा 97 का स्क्वायर, बताइए अब 97 का स्क्वायर याद करना कितना मुश्किल है। अगर नहीं जानते हैं तो ऐसे तो ट्रिक से ही बन जाता है। एक बार एक वीडियो बना देंगे कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं, पहले सीखिए इसको। तो 97 को हम लिख सकते हैं 100 - 3 का स्क्वायर, क्लियर है। अब इसे a - b के होल स्क्वायर पर सेट कर सकते हो और आराम से बोल सकते हैं कि a स्क्वायर - 2a बोले तो पहला, b बोले तो दूसरा, और प्लस दूसरा का स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा बुआ 10,000, कितने हज़ार 10,000 माइनस यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6, 3 दूना 6, तो 600 हो जाएगा, और प्लस में 9। आप देखिए ना 10,000 में 600 चला जाएगा, 10,000 में 600 चला जाएगा तो आएगा 9,400, 9,400, और प्लस में 9 जोड़ दीजिएगा तो 9,409 आ जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको यह बातें अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, सीखे होंगे। ज़रा इसी को शॉर्ट में अगर बनाना होगा तब कैसे बनाएंगे, तो 97 के स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 100 - 3 का स्क्वायर, और डायरेक्ट एक लाइन में 2 लाइन में आंसर हो जाएगा। पहला का स्क्वायर तो हो जाएगा 10,000 माइनस दूसरा का स्क्वायर 9,000, फिर सबों का गुना तो 3 दूना 6 गुना 100 तो 600, ठीक है। अब यहाँ पर हमको घटाना है, इसको जोड़ना है, तो घटाइएगा तो 9400 आएगा, 9400 में जोड़ देंगे 9 तो 9409 हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि a + b का होल स्क्वायर पर रहे या a - b का होल स्क्वायर पर रहे, आपको पूरे अच्छे तरीके से यह बात समझ में बिल्कुल आ गया होगा। तो चलिए थोड़े से हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और भी कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपके लिए उपयोगी है। जरा देखने का प्रयास करते हैं और सीखते हैं। देखिए उपयोग करते इतना क्वेश्चन को उपयोग किया, इतना प्रश्न को उपयोग करते करते हम लोग बहुत चीज़ों को सीख गए होंगे और फार्मूला तो याद हो गया होगा सिर्फ रेगुलर सीखते सीखते, और लगता होगा कि हाँ मैं जो सीख रहा हूँ बिल्कुल सही सीख रहा हूँ। और अगर आप फार्मूला याद नहीं कर रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं, तो दिक्कत है। थोड़ा सा आपको केयर करना होगा और कॉपी में नोट करते चलिए, तभी मज़ा आएगा पढ़ने में। अदरवाइज़ आपको लगेगा कि हम सिर्फ देख रहे हैं, देख के सीख लीजिएगा तो भूल जाइएगा। जब तक एक बार लिखिएगा नहीं ना तब तक मज़ा नहीं आएगा और स्पीड नहीं बनेगा, इसलिए लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखिए कुछ और भी सवाल को लेते हैं, बहुत समय है, आज थोड़ा सा वीडियो को लंबा करते हैं। देखिए अगला सर्वसमीका है a + b का होल क्यूब और a - b का होल क्यूब। a + b का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब, जबकि इसका होता है a क्यूब प्लस 3a² b माइनस 3ab² माइनस b क्यूब, ठीक है। अब जरा इस प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के सवाल को कैसे हम लोग सोल्व करते हैं। तो देखिएगा ध्यान से कि पहला सवाल यदि आपसे पूछ दिया जाए कि 3x + 2 का होल क्यूब क्या होगा, तो आप पहले क्यू के बारे में जान लीजिए कि a का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343,
8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331, इसी प्रकार से 12 का क्यूब 1728। इसी तरीके से आप बहुत सारे याद कर सकते हैं, बट 10 तक से 11 तक काफ़ी है, 11 तक काफ़ी है। ऐसे अगर आप कोशिश करेंगे तो 15 तक जरूर याद कर लीजिएगा। तो जल्दी से देखिएगा, फार्मूला होता है आपका, इस फार्मूले पर सेट करना है बस। पुट द वैल्यू, फाइंड द आंसर। तो 3x को a बोलते हैं, इसको b बोलते हैं। कहता है एक क्यूब मतलब 3x का क्यूब, एक क्यूब, प्लस 3a स्क्वायर b, a का मान हो जाएगा 3x का स्क्वायर और गुना b का मान हो जाएगा 2, प्लस 3ab स्क्वायर, 3a का मतलब 3x, b का स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर, और प्लस में b क्यूब मतलब 2 का क्यूब। सिर्फ सेट किए हैं और बस हल कर दीजिए। 3 का क्यूब होता है 27, x का क्यूब x क्यूब, यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर करना है, और x का स्क्वायर x स्क्वायर इंटू 2, प्लस 3 इंटू 3x इंटू 2 का स्क्वायर 4, और प्लस में 2 का क्यूब 8। बस आंसर हो जाएगा 27x क्यूब, प्लस 9 तिया 27, 27 दूना 54, तो 54x स्क्वायर, प्लस में 3 तिया 9, 9 चौ 36 x, और प्लस में 8। यही हमारा आंसर है। आप इस तरीके से इसे सोल्व करेंगे तो बिल्कुल आपको नंबर मिल जाएगा। एक बार नोट कर लीजिए सारी चीज़ों को, और 1-2 सवाल को आप बना के दिखाएं, बिल्कुल बन जाएंगे। नोट कर, मिटा दूं, वीडियो को रोक के आप इसको पूरा कर सकते हैं। चलिए, एक सवाल दे रहे हैं, आप खुद से सोल्व कीजिए। आपको समय देता हूं 1-2 मिनट। x प्लस 5 का अगर मुझे होल क्यों निकालना है तो कैसे निकालेंगे, जल्दी करिएगा। तो यहां ध्यान दीजिएगा, x प्लस 5 का होल क्यूब, तो यहां जाएगा x का क्यूब प्लस 3, a का मान हो जाएगा x का स्क्वायर, फिर यहां पर b हो जाएगा 5, और प्लस 3, a का मान हो जाएगा x, b का मान हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और प्लस b का क्यूब हो जाएगा 5 का क्यूब। तो यहाँ हो जाएगा x का क्यूब x क्यूब, प्लस शॉर्ट करना है 5 तिया 15 x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 25 तिया 75 x, और प्लस 125। यही आपका क्या है, रिजल्ट है। आइए देखते हैं a माइनस बी का होल क्यू को। तो a माइनस बी का होल क्यू क्या होता है, ऐसे सवाल आप बना लीजिएगा, बिल्कुल बटा में रहेगा तो भी बना लीजिएगा। जरा देखिएगा a माइनस बी का होल क्यू कैसे बनता है। तो a माइनस बी का होल क्यूब पर दे देता हूँ पहले x माइनस 2 का होल क्यूब। सबसे छोटा सवाल लेके चलते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो फॉर्मूला होता है इसका एक क्यूब, अच्छा गलती लिखा गया है, एक क्यूब
माइनस में 3a² और प्लस में होता है, याद रखिएगा, मिस्टेक हो गया था, सॉरी, AQ माइनस 3a² देखिए हो गया ना मिस्टेक। तो इसीलिए कहता हूं कि थोड़ा सा कहीं कहीं माइनस प्लस छूट जाते हैं, तो आप कंफर्म होने के लिए गुना भी करके देख सकते हैं, और उम्मीद करते हैं इसमें गुना करने की जरूरत नहीं। माइनस कॉमन लिए थे तो याद होगा आपको कि a प्लस a माइनस b हो गया था, बिल्कुल सही है। चलिए, तो a माइनस बी का होल क्यूब, तो a बोलेगा तो पहला, तो x का क्यूब माइनस 3, a बोलेगा तो यहाँ आ जाएगा x का स्क्वायर, और b बोलेगा तो 2 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू a बोलेगा तो x होगा, जबकि b बोलेगा तो 2 का स्क्वायर होगा, और माइनस b का क्यूब का मतलब हो जाएगा 2 का क्यूब हो जाएगा। बस इसे सोल्व कर दीजिए, और क्या, x का क्यूब x क्यूब माइनस 3 गुना 6 गुना x² तो हो जाएगा 6x² प्लस 2 का स्क्वायर 4 तिया 12x, और माइनस में 8 हो जाएगा 2 का क्यूब। यही आपका आंसर है। ठीक है, एक सवाल और को देखते हैं ताकि और भी बढ़िया से क्लियर हो सके कंटेंट। फॉर्मूला कन्फर्म है, आप अगर दिक्कत है तो आप गुना करके देख लीजिए। a² माइनस 2ab प्लस b² होता था, इसको a प्लस a माइनस b से गुना करके देख लीजिए। a² गुना a तो a³ माइनस प्लस माइनस 2ab गुना a तो 2a²b। अब देखिए ना, a²b किस पर लगा है, माइनस वाला पे लगा है, तो जरूरी सी बात है कि a²b माइनस में होगा। ठीक है, आगे गुना करने की जरूरत नहीं है। अगला है 5x माइनस 5 का होल क्यूब। तो इसे कैसे सोल्व करेंगे, तो इसे आप सोल्व करेंगे a क्यूब तो 5x का क्यूब माइनस 3, a का मान 5x, b का मान हो जाएगा 5 का क्यूब, 5 का स्क्वायर, गलती कर दिए, a² यहाँ लिखा हुआ है, तब 5x का स्क्वायर और गुना b का मतलब 5 हो जाएगा, और प्लस 3 इंटू a 5x, b का मान हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और माइनस यहाँ हो जाएगा 5 का क्यूब। करिए, तो 5 का क्यूब 125, x क्यूब हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 25 गुना 25 5 तो 125, 375, 375 एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, 25 गुना 5 175, 175 हो जाएगा x, और माइनस में 125। यही तो आपका आंसर है, 375 होगा बालक, 375 होगा। चलिए बनाइएगा इसको। अगर अंक रहेगा तब क्या करेंगे, जैसे आपको दे देगा 103 का क्यूब दे देगा, तो आप इसको लिख दिएगा 100 प्लस 3 का क्यूब। ठीक है, अब आपसे बोलेगा 1 क्यूब, ठीक है, तो 1 क्यूब बोलेगा तो पहला का क्यूब कर देंगे, प्लस 3a² b प्लस 3ab² और प्लस में 3 का स्क्वायर 9। तो 1 का क्यूब होता है 1, जबकि 1 शून्य के बदली 3 शून्य, तो 2 शून्य के बदली 6 शून्य हो जाएगा। यहाँ 100 का स्क्वायर 10,000 और 3 दूना 3 तिया 9, तो 9 दूना करेंगे कितना, 3 तिया 9 होता है, और 9 पर हो जाएगा 4 शून्य, फिर से 3 तिया 9 हो गया, और 2 शून्य के बदली 4 शून्य हो गया, तो यहाँ हो जाता है 10,000 गुना 9 तो 90,000 हो गया, प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 तिया 2700 और प्लस में 9
इसको जोड़ना चाहेंगे तो 9 0 0 0 तो हो जाएगा 9, 0 0 0 तो 0 हो जाएगा, फिर 7 0 0 तो 7 हो गया, 2 0 0 2 हो गया, 9 9 हो गया, 0 1 आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आप सीख गए होंगे। यदि माइनस में होगा तो माइनस के साथ होंगे, प्लस में रहेगा तो प्लस में होगा। आज 3 4 5 सर्वसमीका को एक ही साथ ले लिए एक ही वीडियो में। कल के वीडियो और इम्पोर्टेंट होगा, मज़ा आएगा, क्वेश्चन भी बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। तो इसीलिए कहते हैं लगातार हमारे वीडियो से बने रहें, सीखें, कुछ समझने का मौका मिलेगा आपको, सीखने का मौका मिलेगा, और मेहनत करना सीखिए, तभी जाकर के आपको सफलता मिल सकती है। ठीक है, तो आज के लिए बस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड किया जाए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप वीडियो को आसानी तरीके से, सुविधाजनक तरीकों से जल्दी देख पाएँ। तो ठीक है, आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।